हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो एज पर प्रॉमिस मैंने आपको किया था कि मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ, ठीक। तो मैं यहाँ पे MSNR पी और CRT के बारे में बात करने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई जो स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा, बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, या की लेवल फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, ठीक। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पैच परफॉर्मेंस, मुझे फिप का भी एक वीडियो लेके आना था। तो फिप के काफ़ी सारे वीडियो होता है, CRD कैंडल पे भी हैं, स्विंग पे भी है, रेगुलर जो फिप होता है पर उसमें काफ़ी सारे एरर। तो उसको मैंने सॉल्व किया और मेरा एक फीब है, मैंने उसको यूज़ किया काफ़ी अब लॉन्ग टाइम से मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वो फीब भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाते हैं, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कर आप लोगों में गट्स हैं, आप सीखना चाहते हो तो मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंडेड है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर ये फीब नहीं है तो मैं बोलूँगा वीडियो चालू होती है उससे पहले आप नीचे कमेंट कर दो कि भाई आई वॉन्ट टू फीड। उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल पे चाहिए, वहाँ पे पहली जो पोस्ट है उसको रिपोस्ट कीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, पहली जो पोस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और मुझे वो स्क्रीनशॉट DM कर लीजिए। मैं फिप सेटिंग आपको पहले भी देता हूँ, ठीक है। रेगुलर फिप को आपको मिल जाएगी, पर जो CRT का फिप है वो आपको नहीं मिलेगा। मैं इसकी जो रेगुलर CRT फिप लोगों ने बना के रखा है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मैंने इसके अंदर बना के रखा है ऑलरेडी, आपको भी पता है कि मैं जो चीज़ पे काम करता हूँ उस पर 100% होता हूँ, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। और एक क्वालिटी फीब मैंने आपको दिया, क्योंकि फीब के अंदर क्या होती है ना, एक एक डेसिबल जो प्राइस होती है वो बहुत मैटर करती है अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम MSNR के किस चीज़ों पे बात करेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई MSNR की जो की लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CRT प्ले कर रहे हो, फी प्ले कर रहे हो, या स्नाइपर एंट्री, तो इसके अंदर हम स्नाइपर एंट्री कैसे ले सकते हैं, हमारा जो नैरेटिव है, बायस है, उनको एक अच्छे से कैसे ले सकते हैं, मीन्स कि सिंपल वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करती हुए ट्रेडिंग कर, सिंपल वे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। मदर कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करके CRT को, मदर कॉन्सेप्ट हमारा जो MSNR है उसके साथ अलाइन करके हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे MSNR के की लेवल देख लेते हैं कि हमारे पास A, B, गैप, QM, RBS और SBR होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ही फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने आगे की जो वीडियोस नहीं देखी की लेवल वाले तो एक बार आप देख लीजिए। दूसरा है फिप। तो रेगुलर जो फिप मैंने बताया वो होता है, एक होता है CRT फिप, ठीक है। और एक CRT फिप जो मैंने डिज़ाइन किया मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से हिसाब से, तो मैं वो इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो उससे जो आपकी एंट्रीज हैं, की लेवल्स हैं, या स्नाइपर एंट्रीज हैं, वो लेने में हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज़ है CRT। तो CRT हमें क्यों ज़रूरत है MSNR के अंदर डालने की। तो MSNR एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अगर आपको वो प्रैक्टिस उसके ऊपर नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आए। पर आप CRT को अपने मदर कंसेप्ट के साथ अलाइन कर देते हो तो आपकी जो क्लियरिटी है बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। कैसे कि भाई पायस क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्शन क्लियर हो जाएंगी, वैसे जैसे कि हम समझते हैं कि भाई CRT में क्या होता है कि भाई एक मदर कैंडल रहती है, ठीक है। CRT कैंडल भी, तो जो एक कैंडल है, उस कैंडल का जब भी मार्केट हाई परस करता है और अंदर क्लोजिंग देता है और यहाँ पे चेंजेस स्टेट डिलीवरी देता है, तो ठीक है, चेंजेस स्टेट डिलीवरी देता है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, SMT या देख लेते हैं, और हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक बन जाता है, कैंडल का 50% एंड कैंडल का लो, कैंडल रेंज लो। ये सिंपल चीज़ है। अगर आपको CRT के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब पे चले जाइए, बहुत सारे वीडियो है इन डिटेल में, हम यहाँ पे इन डिटेल पे उसको नहीं देख सकता, ठीक है। मैं इसके अंदर आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हम कैसे अलाइन करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो यही है। अब जब हम कैंटल रेंज थ्योरी को हमारे MSNR के अंदर ऐड कर देते हैं तो वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे मिलता है, ठीक है। उसको हम इन डिटेल कैसे, सपोज ज़्यादातर लोग कहाँ फंसते हैं वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारी कैंडल है और एक की लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा है,
एक की लेवल हमारा MSNR का यहाँ पे आ रहा है। और ये हाल ही में गोल्ड के अंदर ये सिनेरियो हुआ है, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूँ इन डिटेल में, ठीक। तो ध्यान से देखना ये चीज़। तो क्या होता है जब मार्केट के अंदर लाइव प्राइस जब प्रिंट हो रही होती है, लाइव प्राइस जब प्रिंट हो रही होती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोग हम वहाँ पे फंसता है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती वो देखेंगे। क्योंकि जब एक H4 की या डेली की या H1 की कैंडल बनती है तो ऐसे सीधे नहीं बन जाती, वो कैसे करे, ऐसे प्रिंट होगी प्रिंट होगी प्रिंट होगी और बनेगी। तो जैसे यहाँ की लेवल पे आती है और रिजेक्शन लेती है तो हमें लगता है कि भाई वहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, हम एंट्री करते हैं और भाई सडनली कैंडल आती है हमारा ऐसा ले लेती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपने वहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग नहीं होने दिया। दूसरा कि आपका लेक ऑफ नॉलेज है, आपको पता ही नहीं कौन सा की लेवल लेना है। तो CRT कैंडल आपकी ये चीज़ें क्लियर कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर करती है हमारी जो कैंडल्स हमें जो देखने की रहती है वो H4 की ज़्यादातर कैंडल देखने की रहेंगी, ठीक है। कौन से देखने की रहेंगी? वो एक हो गई 1 PM, 1 AM सॉरी, 5 AM और 9 AM। एज इट इज़ हमें PM सेशन में ये कैंडल देखनी है। अगर 1 AM की कैंडल प्रिंट हो रही है तो हमें उस 1 AM की कैंडल को प्रिंट हो जाने देना है, उसको क्लोज कर जाने देना है। उसके बाद हमें जो 1 AM की कैंडल होती है उसके ऊपर की लेवल फाइंड करना है, उसके ऊपर की लेवल फाइंड करना है। अब तीसरी कैंडल क्या करेगी, मीन्स की दूसरी कैंडल, अगर ये 1 AM की कैंडल है, ये 1 AM की कैंडल है, तो 5 AM की कैंडल क्या करेगी? 5 AM की कैंडल भाई यहाँ कहीं ओपन होगी। इसके लिए आपको ओपन क्लोज का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, तो उसका एक वीडियो आप देख लेना इन डिटेल में, या मैंने ओपन क्लोज के बारे में और OHLC और OLLC पे मैंने वीडियो डाला है आगे, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो क्या करेगी, 5 बजे की जो भी कैंडल है यहाँ कहीं भाई ओपन हो जाएगी, यहाँ कहीं ओपन हो जाएगी 5 बजे की कैंडल। ओपन होते ही वो हाई बनाएगी। क्या बनाएगी? ओपन होते ही कोई भी कैंडल हमें पता है कि भाई अगर उसको सेलिंग करनी है तो हाई बनाने जाएगी, और उसको बाइंग करनी है तो लो, तो भाई ओपन होती ही हाई बनाने जाएगी। अब हमारी यहाँ पे क्लियरिटी है कि भाई हमारे पास क्या है, कैंडल का एक हाई पड़ा है, एज ए लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास पड़ा है, हमारे पास एक रजिस्टेंस जोन यहाँ पे पड़ा है। ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टेंस लेके लोग फंस गए हैं, ठीक है। हमारे पास एक रजिस्टेंस जोन पड़ा है, एक कैंडल हमारे पास पड़ी है, CRT कैंडल पड़ी है। तो हमें यहाँ पे प्राइस को देखेंगे भाई क्या क्या कर रही है, कि ओपन हो रही है, हाई बनाने जा रही है। कोई भी कैंडल अपना जो हाई या लो रैंडम जगह पे नहीं बनाती, वो कहाँ पे बनाएगी? किसी भी की लेवल या FAG पे बनाएगी। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे था, CRT कैंडल ने हमारा कॉन्फ्लिक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, स्नाइपर एंट्री भी ले सकते हो कॉन्फ्लिक्स ऐड करके, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो या आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑलरेडी इसको यहाँ पे क्लोजिंग देने दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है, एंगल्फ करती है, तब आप उसको डायरेक्ट एंटर वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो CRT का यूज़ करके आप चीज़ों को ऐसे क्लियर कर सकते हो। अब इसके अंदर एक अहम चीज़ आ जाती है कि भाई CRT जब भी आप प्ले करते हो तो उसका फर्स्ट टारगेट कैंडल का 50% रहेगा। कौन सी कैंडल? जो CRT कैंडल रहती है उसका 50% एरिया आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर आप बायस के अपोजिट साइड में जाते हो, अगर आप बायस के साइड हो तो भाई आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, जो कैंडल का लो है वहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल, ठीक है। चीज़ों पे थोड़ा, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है मुझे कमेंट कर लेना, ठीक है। बता देना कि भाई मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ें मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भाई आपको किसी के पैर ना पकड़ने पड़े, किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ और कैसे ये चीज़ें क्लियर करनी है। क्योंकि MSNR ऐसी चीज़ है, उसको समझने के लिए एक तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर किसी मदर कंसेप्ट या अपने MSNR के मदर कंसेप्ट को हमें किसी कंसेप्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो CRT सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ना आपको बायस की दिक्कत रहेगी ना की लेवल की। आपको पता है कि भाई एक CRT कैंडल क्लोज हुई है, हमें एक की लेवल नहीं लेना है। क्यों?
क्योंकि अभी हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही 1 AM की कैलेंडर की कैंडल क्लोज हो जाती है, हमें 5 AM का वेट करना है। 5 AM ओपन होगी, वो क्या करेगी, की लेवल को टैप करेगी। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई, भाई CRT कैंडल है, रेजिस्टेंस लेवल है। आप भाई यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, एंगल कैंडल देख के, रिजेक्शन देख के आपके एंट्री मॉड्यूल से देख सकते हो। बाकी CRT का भी आप वीडियो देख लेना तो उससे क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। वो फुल डिटेल रूल्स में आपको प्ले करना है, और इस सिंपल तरीके से मैंने बताया जिससे एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। और दूसरा टारगेट आपका ये की लेवल रहेगा। दूसरा टारगेट आपका कौन सा रहेगा, सॉरी, ये वाला कैंडल का लो रहेगा। तो ये क्लियर है। अब इसके अंदर 2 सिनेरियो क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आप मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ। और चीज़ें भी मुझे बतानी है यहाँ पे, फिर आगे हम किप के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैंडल रेड रो, चलो ये तो सिनेरियो नंबर 1 हो गया। अगर 50% के ऊपर, ये 50% की 50% है, अगर यहाँ कहीं भी कोई की लेवल आ रहा है, यहाँ कहीं भी कोई की लेवल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और हमारे बायस अप साइड के, तो ये एज अ रिट्रेसमेंट होगी। कैसे रिट्रेसमेंट होगी वो भी देख लेते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये ऊपर गई मार्केट, ये क्या कर रही है, हाई ले रही है। CRT कैंडल जो है हाई ले रही है। हम हमारे बायस कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो हमें डिस्काउंट से बाई करने का रहता है। तो सेम यही सीनेरियो यहाँ पे है, डिस्काउंट से हम बाई करेंगे। अब हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये कैंडल का हाई। अगर हमारे बायस अप साइड के हैं तो यहाँ पे हमें सेम वही चीज़ देखने की रहेगी, ठीक है। तो भाई ये हमारा की लेवल है, मैं मार्क कर लेता हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। मैं बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है, छोटे बच्चे को भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यही चीज़ हम करेंगे कि भाई ये की लेवल है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पहली कैंडल की लेवल को टैप कर देती है, दूसरी कैंडल एक आती है और हमारा स्टॉप लॉस लेके चली जाती है। तो उसका भी रीज़न यही है। वहाँ पे भी हम सिंपल वहाँ पे वेट करेंगे कि भाई की लेवल पे ये कैंडल क्लोज कर दे, की लेवल पे एक कैंडल क्लोज कर दे। अब नई कोई कैंडल H1 की हो गई या M15 की हो गई, अब जिस टाइम से ट्रेड ले रहे हो तो उस पे आप देखो कि भाई हाँ वो कैंडल ओपन हो, इस कैंडल का लो लें। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। इस कैंडल का लो ले, लिक्विडिटी पर्स करे। अब आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये कैंडल का हाई। समझ रहे हो, इसकी थोड़ा ना साइड में क्यों देखो। अब आपका टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये कैंडल का हाई, कैंडल बेंच हाई, कैंडल रेंज लो। सबसे इजी वे में मैंने आपको ये चीज़ें अभी बताई है, एक्सप्लेन की है कि कैसे हम 2 चीज़ प्ले कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्शन प्ले कर रहे हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन के अपोजिट साइड प्ले कर रहे हैं तो जो मदर कैंडल है, ठीक है, जो CRT कैंडल है, उसके 50% तक ही हमारा टारगेट रखेंगे। उस 50% से नीचे से ही हम की लेवल फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ के क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा लाइव एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब चार्ट के अंदर कुछ हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जो कल कल की एक सेलिंग आई थी, ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं हम। उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हैं, एक बार आपके साथ भी कर लेते हैं कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे समझना है। तो हम आ जाते हैं वीकली। यहाँ पे देखिए, ये हमारे क्या थी, वीकली कैंडल थी, ओके। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, लो पर्स कर दिया है, अंदर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे सिंपल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो मार्क करेंगे, रेडी। अब जो 50% जोन है उसके ऊपर हम की लेवल ढूंढेंगे, ना कि यहाँ पे कहीं ढूंढना है, राइट। या इसको हम अब डेली चार्ट में जाते हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से 50% के ऊपर हमारे पास कौन सा की लेवल था, तो 50% के ऊपर हमारे पास ये वाला सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये की लेवल था। ये रहा हमारा की लेवल, कहाँ पे आ रहा है,
50% जोन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, 50% जोन के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंडल ने क्या किया है, की लेवल को टैप कर दिया है, तो लोगों ने कल यहाँ से सेलिंग कर दी थी, ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग कर दी। पर मैंने क्या बोला कि हमें नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग का वेट करना है। वो कौन से सिनेरियो में करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू कैंडल ओपन हो, न्यू कैंडल ओपन हो, ठीक है, उस टाइम करना है। अगर कोई सेशन ओपन हो रहा है, सेशन का आई थिंक स्पेलिंग गलत है, सेशन ओपनिंग के टाइम हमें वेट करना है। दूसरी चीज़, अगर डेली पे हो, वीकली पे हो, ऐसी सिनेरियो पे अगर डेली डे क्लोज हो गया तो हमें दूसरे दिन यहाँ सेल नहीं मार देना रात को, हमें दूसरे दिन ओपनिंग का वेट करना है। क्यों? क्योंकि अब हमारे नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो जाएगी। रेडी है? तो भाई आपने अगर ये वेट कर लिया होता, स्ट्रक्चर को समझ गए होते, तो नेक्स्ट डे जैसे ही एशिया ओपन होगा, मैंने ट्विटर में ऑलरेडी डाल के रखा है कि एशिया क्या करता है। एशिया का एक बिहेवियर है, मैं सिंपल बता दूँ। एशिया ओपन होता है, ठीक है, अपना एक हाई बनाने जाता है अगर सेलिंग में जाना है, और भाई वो नीचे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर उसको बाइंग देनी है एशिया को, तो वो क्या करेगा, ओपन होगा, लो बनाएगा, और बूम फायर। अभी लो और हाई कहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे की लेवल होगी, लिक्विडिटी होगा या एफईजी होगा, जो नियर बाय होगा, नियर बाय, ओके, ना कि भाई बहुत दूर है, नियर बाय जो भी पहला होगा वहां से निकल जाएगा। तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, की लेवल को टैप किया, लोगों ने यहाँ से रिजेक्शन दिखे भाई, ऑलरेडी सेल मार दिया था, ठीक है, ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे ओपन होता है, नेक्स्ट डे प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी पर्ज करता है, और धैन एशिया के अंदर आपको एक बिग सेलिंग मिल जाती है। तो आप सीआरटी को मदर कॉन्सेप्ट का यूज, मदर कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करके कैसे बायस आपके क्लियर कर सकते थे, डायरेक्शन। हम देखो 2000 पॉइंट की, यहाँ पे 2000 पिप्स की सॉरी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो ये चीज़ अब अलाइन करोगे तो आपकी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। अब हमें पता है कि कैंडल रेंज का हाई मार्केट ने लिया है, तो कैंडल का लो लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई जो है, ये पूरी जो कैंडल है वो वीकली कैंडल है। तो हमें भी पता है कि अगर भाई वीकली कैंडल है तो मार्केट डिस्काउंट को रिस्पेक्ट देगा। जैसे कि भाई ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल के अंदर मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, ठीक है। हम लोग ने पहले की लेवल से सेल मार दिया, ये अर्ली सेलिंग पर हमने भाई वेट किया, और फिर हमने देखा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर अब क्या सिनेरियो बन रहा है हमारे सीआरटी के हिसाब से। फिर हमने सेलिंग मारी, सेलिंग भी कहाँ तक आई, कि जो एक्सट्रीम पीओआई था, यहाँ पे जो एक्सट्रीम पीओआई था वहां तक सेलिंग आई, और फिर यहाँ से फिर से बाई। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमें सीआरटी के साथ अलाइन करके देखना है यार, ठीक है। अब इसके साथ हम फिप को यूज कर लेते हैं कि भाई फिप को अब कैसे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं सारी चीज क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन चार्ट पसंद है। सीआरटी जो ट्रेडिशनल सीआरटी के फ्यूब हैं जो यूज़ करते हैं, पहले हम उसको देख लेंगे। मैं एक से दो एग्जांपल दूंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों का बच जाए और ये वीडियो भी इतना लेंथी ना हो, ठीक। तो मेरे पास सीआरटी फिप के 3 वेरिएशन हैं, अलग अलग हैं, जो डेसिबल में भी अलग अलग डिफरेंस है। तो मेक श्योर आप उसको पहले अच्छे से समझ लेना। हर पेयर, हर करेंसी, हर चार्ट का जो बिहेवियर है पूरा अलग है, ठीक है, हर चार्ट पेयर का बिहेवियर अलग है। तो उस हिसाब से मैंने 3 फिब डिजाइन करके रखे हैं, एक रेगुलर फिब है, ठीक है, और ये 2 फिब अलग हैं जो मेरे पर्सनली हैं। तो आप अलाइन कर लेना, चार्ट के अंदर प्रैक्टिस कर लेना, और आपको कौन सा अब जमता है वो देखना। अब देखो ये वाला जो फिब है वो रेगुलर सीआरटी फिब है, रेगुलर सीआरटी फिब या रिट्रेसमेंट या मैनिपुलेशन वाला फिब बोल लो। अगर हमने ये मार्क करके रखा होता, ये मार्क करके हमने रखा होता, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी मिस कर देते। लोगों ने, काफ़ी सारा लोगों को मैंने एसएस देखा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि चलो आपकी हेल्प हो जाए। लोगों ने एक ही लेवल मार्क करके रखा, किसी ने ये रखा था, पर ये जो चीज़ें थी उसने अलाइन नहीं की थी। जैसे मैंने बताया कि भाई सीआरटी को कैसे अलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा फीब है मैं उसको दिखाता हूँ। तो मेरे फीब के अंदर 2 की लेवल होता है, एक नियर बाय
फीब लेवल होता है, एक अपर की लेवल होता है। हमें कहाँ पे लगाना है कि जो CRD मदर कैंडल रहती है उसके हाई और उसको लो को, ठीक है, इसके हाई और लो को लगाना है। अगर इस जोन के अंदर हमें कोई की लेवल मिल रहा है तो हमें सिंपल वहाँ पे जाना है, इस जोन को आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे, इससे आपकी क्लियरिटी मिल जाए। अब इस की पॉइंट के ऊपर, इस की पॉइंट के ऊपर आपको कोई की लेवल मिल रहा है तो आप उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, डिफाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप एक स्नाइपर एंट्री पकड़ सकते हो। कैसे कि आपको ऑलरेडी पता है इस कैंडल रेंज, अरे CRT कैंडल है, यहाँ पे की लेवल है, डी हाई लिक्विडिटी पड़ी है और फिप का कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ ऐड हो रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस पर सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हमें एक FPG मिल गया। अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तो H1 में या 15 मिनट वहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आपका वहाँ पे दिल्ली का की लेवल था, साथ ही साथ आपको M15 का कुछ की लेवल मिल जाएगा और आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पर यहाँ पे देखिए हम, तो हमारे पास शायद की लेवल आता है M15H1 में। चार, हाँ यहाँ पर तक आ गया। हमें यही यही जोन के अंदर हमें की लेवल फाइंड करना है। पर FPG के अंदर आपको की लेवल मिल रहा है तो दिस इज वेल एंड गुड। ठीक है, अगर हमें FPG के अंदर, तो ये रहा देखिए एक की लेवल, ये की लेवल हमारा दे रहा। हमारे पास अब 2 की लेवल यहाँ पे हम हो गए हैं, तीसरा की लेवल यहाँ पे हो गया। हमने चीज़ों को रिफाइन कर लिया है। अब हम जहाँ पे जाएंगे कि हमारी जो कैंडल रेंज है उसके साथ और हमारे फिब के साथ कौन सा की लेवल अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रिप्रेस कर लेता हूँ चीज़ों को, यहाँ पे देख लीजिए इन चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये वाला की लेवल माइनर डिफरेंस है। ठीक है, माइनर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है रिफायरमेंट के अंदर, पर अगर आपका बड़े टाइम फ्रेम पे हो तो रिफायरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर M5 में जाऊँगा तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर आई थिंक वहाँ पे फिर प्रीमियम की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अगर वहाँ पे हो ही जाता, हाँ प्रीमियम की ज़रूरत पड़े तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके भी देख सकते हैं, या तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में दिल्ली में ही आपको कोई की लेवल मिल रहा है तो आप इस फिप का कॉन्फ्लिक्स लेके वहाँ पे एक स्नाइपर एंट्री ले सकते थे। रेडी? अगर आपको भाई ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। मैंने ये बता दिया आपको गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये मेरा जो फीव है, मैं आपको रैंडम पेयर यहाँ पे ले लेता हूँ, उस पर भी एक दो एग्जांपल कर देता हूँ और मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इन कम्युनिटी में तो हो गया है, हम करते हैं इसके नेस 100 में चीज़ों को करते हैं। ठीक है, पहले चार्ट क्लियर ही है, हाँ क्लियर है। तो नेस 100 के अंदर हम यही चीज़ करते हैं, अब ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ये भाई ये कैंडल प्रिंट हो रही थी, एक की CRT लो है, CRT हाई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऐड करना है, हम कैसे करेंगे? अब भाई हमने ये कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, इस कैंडल का हाई और लो, हाई को लो मार्क कर लिया। पहली चीज़ हमारे पास ये है, सेकंड ये है। तो हाँ, यहाँ पे हम की लेवल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो वहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एक बॉक्स मार्क कर लेंगे। हमें पता अब नहीं है कि भाई वहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, हमें वहाँ पे कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे पहले चीज़ों की लेवल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल तरीके से फिप की मदद से, वो भी हम देखेंगे। डोंट एक्सटर्न लेफ्ट। ठीक है, सिंपल हमारा एक पॉइंट की पॉइंट यहाँ पे था, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे फिप की यहाँ पे जोन आ रहा है तो दैट्स वाई हम वहाँ पे जाते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं। या हमें यहाँ पे की लेवल मिल गया, ये रहा पहला, ये रहा हमारा बी लेवल, दूसरा की लेवल यहाँ पे रहा। ठीक है, अगर हम H4 में एक बार जाके देख लेते हैं उसके साथ कोई की लेवल अलाइन हो रहा है चीज़ों को, दिस इज वेल एंड गुड है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी वहाँ पे। तो आप इस फिप की हेल्प की मदद से आपके जो की रिक्वायरमेंट है बहुत ही हद तक अच्छी हो जाएगी। अब हमारा यहाँ पे की लेवल यहाँ पे आ रहा और ये फ्रेश है, आप देख सकते हो। तो हमें कौन से जोन में की लेवल फाइंड करना है? फर्स्ट जोन हमारा यहाँ रहेगा, सेकंड हमारा फिप का जो सेकंड लेवल आता है वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हम जब आ जाते हैं चीज़ों को देखते हैं, ये देखिए
एग्जैक्ट ये पिन पॉइंट एंट्री है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, एग्जैक्ट हमारे फिब को टैप किया, एग्जैक्ट की लेवल था हमारे पास, सीआरटी लो पड़ा था, ठीक है। ऑलरेडी इसने डे लो ले लिया था, इस कैंडल ने डे लो ले लिया, तो आप देख सकते हैं एकदम पिन पॉइंट स्नाइपर एंट्री बन जाती। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपका जो भी एंट्री मॉडल है उसको अलाइन करके चीज़ों को समझना था, ठीक है। तो ये फिप का यूज़ कहाँ करना है, हर रैंडम जगह पे भी नहीं करना। आपको लग रहा है भाई यहाँ रिवर्सल पॉइंट है और कोई रिट्रेसमेंट पॉइंट है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। सीआरटी कैंडल, सीआरटी जो फीब मैंने बनाया है उसका, ठीक है। तो आपको ऐसे ये फीब अगर आपको चाहिए होगा तो भाई मैंने जो प्रोसेस बताई है उस हिसाब से ये चीज़ों को करना पड़ेगा। रेडी है? आई थिंक आप सबको क्लियर होगी। चलो हम एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बाइंग कर सकते थे। तो सिंपल पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या था। ये भाई प्रीवियस डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, भाई लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी सीआरटी कैंडल हाई है, सीआरटी कैंडल लो है, ठीक है। तो इस कैंडल पे हम एक बार फीब लगा के देखते हैं कि भाई टेस्ट कर रहे हैं हम रैंडम चीज़ों को, यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारा फीब सही में इतना वर्क करता है या नहीं करता, या फिर ऐसे ही है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपने जो चीज़ बनाई ये हर पेयर में हर जगह काम करती है, दैट्स मीन आपने वो रियल चीज़ बनाई है, नहीं तो आपने वहाँ पर तुक्का लगाया, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे मिला, की जोन हमारा फर्स्ट यहाँ मिला, की जोन हमारा यहाँ पे मिला, और हमने यहाँ तक क्यों वेट किया। सिंपल रीज़न यहाँ पे ये था कि वहाँ पे 2 AM की कैंडल की ओपनिंग थी, ठीक है। एच फॉर न्यू कैंडल, जो इंडेक्स रहते हैं उसमें टाइमिंग अलग रहती है, और जो हमारे फॉरेक्स मार्केट रहते हैं उसके अंदर टाइमिंग अलग रहती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 1 AM रहेगी, इसके अंदर 2 AM रहेगी। तो मैंने क्या बोला कि हमें नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग का वेट करना। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कैंडल इनसाइड बार बन गई थी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने इसको इग्नोर किया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ऑलरेडी, तो हमने भाई फीब लगाया। हमें पहला की लेवल यहाँ फाइंड करना था, दूसरा यहाँ फाइंड करना। तो हम यहाँ पे, मैं भाई बहुत ही इजी तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे एक जोन मार्क कर लिया, इस जोन के साथ हमारा कोई की लेवल यहाँ पे मिल रहा है क्या, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ और आप अपने तरीके से चीज़ों को ऐड कर लेना। ये तो हो गया, मैंने एक एग्जांपल आपको डेली का दे दिया, एक एग्जांपल आपको एच पॉर का दे दिया। ये रहा की जोन हमारे पास यहाँ पे है, की लेवल। एग्जैक्ट, ये देखो आप चीज़ों, मैं इसको हटा देता हूँ। एग्जैक्ट हमारे फिप के जोन को मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्ट हमारे फिप को टैप किया है, उसका एग्जैक्ट नीचे कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 3 से 4 पॉइंट के डिफरेंस के साथ उसने वहाँ पे कलेक्ट किए, और उसके बाद देखो पूरा ब्लास्ट, पूरी चीज़ें ब्लास्ट हो गई। तो यही चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों को समझोगे, मास्टर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और हम रैंडम पैरा ले लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, कोई रैंडम ही ले लेता हूँ, कॉपर, हाँ कॉपर सही रहेगा भाई। हमने दिल्ली पे देख लिया, H4 पे देख लिया, क्या यही चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे होगी। रैंडम मैं सिलेक्ट करता हूँ आज, देखते हैं भाई मेरा कॉन्सेप्ट भी कौन सा है। वीकली करूँ, नहीं मंथली कर देता हूँ, चलो मंथली चीज़ें कैसे होती हैं उसको देखता। या यहाँ पे आ जाइए। हम्म, अच्छा है सर, मार्क कर लिया हमने। कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई, हमने मार्क कर लिया। एग्जैक्ट हमारे कौन से की लेवल को मार्केट ने टैप करके सेलिंग दी है, ये देखिए एग्जैक्ट कौन से की लेवल को टैप करके सेलिंग दी है, ठीक है। तो मैं रैंडम ही बता रहा हूँ भाई वहाँ पे। तो अब भाई वहाँ पे जाइए, छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे जाइए, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ढूंढिए, और आप वहाँ से भाई बाइंग सेलिंग कर सकते थे। अब मैम 15 में आता, मैम 15 के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास, अगर हमें वो सेलिंग करनी थी तो यही होता है कि भाई आप जब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ किसी को बताते हो और आप तुक्केबाजी करते हो तो चीज़ें वही होती है। देखिए आपको
ये पूरी सेलिंग 88 से आप मार सकते थे भाई। मैं भी खुद शौक हूँ, पर मैंने पहले ही देख लिया होता तो पिन पॉइंट एंट्री बन जाती कॉपर के अंदर भाई। ये देखो पूरी कॉपर के अंदर पिन पॉइंट एंट्री, की लेवल को हमारे में थीप लेवल को रिस्पेक्ट की और सेलिंग। तो क्या हमें डायरेक्ट कर लेना है? नहीं भाई, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप कौन से पैर पे काम करते हैं उसके हिसाब से। पर हमें फीब ने भाई क्या दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स दे दिया। तो आप यहाँ से भाई ब्रेकआउट देख के कर सकते थे। यहाँ काफ़ी सारों पे चीज़ों पे देखो, यहाँ रिजेक्शन नहीं मिला है, यहाँ पे भी रिजेक्शन नहीं मिला है हमें। रिजेक्शन कहाँ पे मिला? तो रिजेक्शन हम क्या देखते हैं, MSNR के अंदर रिजेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिला, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, या तो फिर इसको मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने दे दिए। यहाँ पे बॉडी सेलिंग कैंडल आई, स्ट्रक्चर ने शिफ्ट दिया, फिर ये रिट्रेसमेंट पे आप पूरी सेलिंग कैप्चर कर सकते थे हमारी इस फिप की हेल्प से। और आप देखिए एक अच्छी खासी रैली उसके बाद चली है, अच्छी खासी रैली चल रही है भाई ये सिल्वर के अंदर। तो बस ऐसे ही आपको चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट्स लेना है। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारा ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, तो आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम सर्वर हमने जो बनाया है स्नाइपर MSNR करके, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं बायो में उसका लिंक डाल दूँगा। साथ ही साथ पहले मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक सब क्लियर हो गया क्या? और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाई मेरे को पेंटोरशिप मैंने ओपन की थी, पर उसमें मैंने एक ही स्टूडेंट लिया, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट को वहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो दैट्स वाई मैंने एक प्रीमियम ग्रुप भी चालू किया है। और उस प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपकी जो मंथली फ़ी रहेगी, मैंने $15 फॉर 3 मंथ रखा है। मीन्स कि एक दिन का 15 रुपीज़ होता है, 1 डे का 15 रुपीज़। अगर आपको कोई डाउट है, गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत, तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं मंथली वाइज सेशन करता हूँ, डाउट क्लियरिंग करता हूँ, ठीक है बंदों का। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे नॉइज़ क्लियर करना ज़रूर था। मेरे पास पब्लिक ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ पे लोग फालतू लोग भी काफ़ी टाइम पास करते रहते हैं। जिनको ज़रूरत है, अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, उनको वो प्रोवाइड नहीं कर मिलता है, उनको टाइम नहीं मिलता। तो दैट्स वाई ये मैंने ग्रुप खोला कि जो $15 उसकी प्राइस है, और उसकी जो मेंबरशिप रहेगी 3 महीने की। पर एक किसके लिए कि जो फर्स्ट मेरे 100 मेंबर्स आ जाएंगे उसके लिए। उसके बाद मैं इस ग्रुप की प्राइस कर दूंगा, इस ग्रुप की प्राइस उसके बाद रहेगी भाई $21 3 मंथ। 3 मंथ के मैं $21 यहाँ पे कर दूंगा। तो मेक श्योर अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो जल्दी से जल्दी हो जाना, ठीक है। आपके कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो वो लेके वहाँ पे आ जाना, ठीक है। ये कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मैं डाउट क्लियर करूँगा आपके, जो आपको दिक्कत आ रही वो चीज़ पर आप बोलोगे कि भाई मुझे जीरो से सिखा दो, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पे चीज़ें सीख के आना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस वीडियो पे 200 लाइक कर दो। 200 लाइक आप जैसे करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।